सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई से नजर आ रहा है। ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो बड़े बड़े वेपन सप्लायर से जुड़े हैं। ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनकी जिंदगी एकदम फिल्मी है। रात को कुछ और, दिन को कुछ और, दो दो मुखौटे पहने लोग पकड़े गए हैं, या फिर कहें गैंगस्टर पकड़े गए हैं। लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है। कौन है ये लेडी डॉन और इनके कबूतरों की क्या क्या कहानी है, इसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए 4 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनकी कहानी एकदम फिल्मी है। एक ऐसी मैडम सामने आई हैं जिनका नाम है मैडम जहर उर्फ नेहा उर्फ खुशनुमा अंसारी। ये मैडम दिन में तो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और रात में गैंग चलाती हैं। ड्रग्स का धंधा, वेपन्स का धंधा और न जाने क्या क्या काम। ये मैडम लगभग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बैकबोन की तरह काम कर रही थी। ड्रग्स के धंधे से पैसा आता था और पैसे से आते थे हथियार, और वो हथियारों की सप्लाई करता था इन्हीं मैडम का बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर। ये नाम बड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, लेकिन इन गैंग्स में इसी तरीके के नाम चलते हैं। बॉबी कबूतर डायरेक्टली सलीम पिस्टल के साथ जुड़ा हुआ था। आपको ये तमाम नाम फिल्मी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये गैंग्स इसी तरीके के नाम इस्तेमाल करते हैं अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए। सलीम पिस्टल वही व्यक्ति है जो एशिया भर में सबसे कुख्यात वेपन सप्लायर में से एक है, और तो और इस व्यक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी पाया गया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, नादिर शाह मर्डर केस और सीलमपुर डबल मर्डर केस, इन तीनों से ही इन लेडी डॉन और बॉबी कबूतर का डायरेक्ट कनेक्शन है। बॉबी कबूतर और लेडी डॉन दोनों के अलावा भी 2 और लोग पकड़े गए हैं जिन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है एक बड़े ऑपरेशन के बाद। इन दोनों की कहानी जरा समझ लेते हैं। इनकी कहानी आज से शुरू नहीं हुई। इनकी कहानी शुरू होती है 7 साल पहले। 7 साल पहले से दिल्ली पुलिस बॉबी कबूतर को ढूंढ रही है एक वेपन केस में। उस वेपन केस में कनेक्शन सामने आता है सलीम पिस्टल का। सलीम पिस्टल जो कि फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई से है, उसने देश भर में, एशिया भर में कई आतंकी समूहों और क्रिमिनल गैंग्स को वेपन सप्लाई किए हैं। और इसी सलीम पिस्टल से वेपन्स लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये बॉबी कबूतर वेपन सप्लाई करता था। और तो और ये बॉबी कबूतर एक शार्प शूटर भी था। शार्प शूटर उसे कहा जाता है जो कि पॉइंट ब्लैंक पे हिट कर सके, यानी कि वो एक स्नाइपर हो सकता है, वो एक बढ़िया शूटर हो सकता है, बढ़िया मर्डरर हो सकता है। और इसी तरीके के लोगों की भरमार है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में। लॉरेंस बिश्नोई खुद फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उनका जो नेटवर्क है वो फिलहाल चालू है। ये 4 लोग पकड़े गए हैं और कई लोगों की तलाश अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, और आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं। लेकिन ये जो लेडी डॉन हैं, जिनका नाम नेहा बताया जा रहा है, जिनका नाम खुशनुमा अंसारी बताया जा रहा है, गैंग में इनको मैडम जहर के नाम से जाना जाता है, ये मैडम सबसे इंटरेस्टिंग है। इंस्टाग्राम पे आप इनका अकाउंट भी देख सकते हैं, जिसका नाम है makeover.__ नेहा। 18,000 फॉलोअर हैं। बहुत बढ़िया पार्लर चलाती हैं। कई लंबे समय से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पार्लर इनका चल भी रहा है, और दिन में ये पार्लर चलाती हैं। बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है, और रात को उसी पार्लर से ड्रग्स का धंधा भी करती हैं। ड्रग्स के धंधा सबसे ज्यादा और सबसे कारगर बिजनेसेस में से एक माना जाता है गैंग्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में पैसा वहीं से प्रोड्यूस हो सकता है। और गैंग चलाने के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत भी पड़ती है।
लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि ये जो मैडम जहर हैं, खुशनुमा अंसारी हैं या फिर नेहा है, इनका असली नाम क्या है ये किसी को भी नहीं पता, अलग अलग तरीके की आइडेंटिटी इस्तेमाल करती रहती हैं। इन जैसी कई और लेडी डॉन इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हो सकती हैं। एक पकड़ी गई हैं और बीते 7 सालों से अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए मदद भी कर रही हैं। लगातार इन 7 सालों में बॉबी कबूतर से कनेक्शन में रही, इन्हें अलग अलग तरीके की मदद पहुंचाई, पैसा पहुंचाया और इसके छुपने का इंतजाम भी करती रही। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पहले इस लेडी डॉन को ट्रेस किया, उसके बाद बॉबी कबूतर पकड़ में आया, उसके बाद बॉबी कबूतर के 2 और साथी पकड़ में आए और दिल्ली पुलिस को यह एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था, बताया जा रहा है कि वो हथियार भी बॉबी कबूतर ने ही सप्लाई किया था। अब देखिए, ये जो बड़ी कामयाबी हासिल की है, इन चारों ही लोगों से अब लंबी पूछताछ की जाएगी और इस लंबी पूछताछ में और ज्यादा जानकारी बाहर आने की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन लोगों से निकलवाई जाए, क्योंकि इनको अरेस्ट करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, इनसे जानकारी निकलवाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। अगर इनको शूट आउट में मार दिया जाता या फिर इनको एनकाउंटर कर दिया जाता तो पुलिस वालों को मेडल मिल सकते थे, लेकिन असली सोना, असली प्राइज जो है वो इनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन है। इनको मार देने से, इनको सूली पे चढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। इनको पकड़ के इनसे उगलवाया जाए, इनसे जानकारी निकलवाई जाए, तब जाके कोई बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। और हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, हत्या की, वो व्यक्ति भी शिकंजे में आ जाए, पकड़ा जाए। उम्मीद तो यही है कि इनके द्वारा मिलने वाली जानकारी कारगर साबित होगी और जल्दी से जल्दी सिद्धू मूसेवाला को न्याय मिलेगा। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।